रूल ऑफ 72 यह बताता है कि मेरे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितने ईयर्स में डबल होगा। 72 को जब हम रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करते हैं तो जो फिगर आता है वो बताता है कि नंबर ऑफ ईयर्स इन विच मेरा पैसा डबल होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई अपने पैसे को सेविंग्स बैंक अकाउंट में रखता है जहां पे अप्रोक्सीमेटली उसे 3% पर एनम मिल रहा है, तो 72 डिवाइडेड बाई 3 यानी रफली 24 ईयर्स में उसका पैसा डबल होगा। वैसे ही अगर कोई अपने पैसे को फिक्स डिपॉजिट में रखता है जहां पे उसे अप्रोक्सीमेटली 6.5% पर एनम मिल रहा है, तो 72 डिवाइडेड बाई 6.5 यानी रफली 11 ईयर्स में उसका पैसा डबल होगा। और अगर कोई अपने पैसे को इक्विटी में इन्वेस्ट करता है और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरा पोर्टफोलियो अराउंड 12% पर एनम जनरेट करेगा, तो 72 डिवाइडेड बाई 12 यानी रफली 6 ईयर्स में उसका पैसा डबल हो सकता है। तो हमने देखा कि रूल ऑफ 72 को यूज करके कितने सारे कैलकुलेशन को हम इजिली अपने माइंड में कर ले रहे हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में, इन्वेस्टमेंट्स को इवेल्युएट करने में ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल है। और किस तरह से हम रियल लाइफ में इसको यूज करें तो एग्जांपल से समझते हैं। कोई 30 ईयर ओल्ड आदमी है जिसके पास एक लमसम अमाउंट है इन्वेस्ट करने के लिए और वो अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है जो 30 ईयर्स बाद है। वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसे लगभग 12% पर एनम मिल जाएगा अपने इन्वेस्टमेंट में। तो 72 डिवाइडेड बाई 12 यानी 6 ईयर्स में वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसका पैसा डबल होगा। और उसके पास 30 ईयर्स है, यानी वो कितनी बार डबल कर लेगा 30 ईयर्स में? तो 5 बार वो डबल कर लेगा 30 ईयर्स में। तो उसका पोर्टफोलियो का वैल्यू 30 ईयर्स के बाद कितना हो जाएगा? 2 into 5? नो, 2 to the power 5 यानी 32 टाइम्स हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो हमने देखा कि रूल ऑफ 72 को यूज करके किस तरह इस तरह का कैलकुलेशन हम इजीली कर सकते हैं। पर हाँ, हमें ये याद रखना है कि इसमें जो कैलकुलेशन होता है वो अप्रोक्सीमेट होता है, बट स्टिल ये बहुत हैंडी है, बहुत यूजफुल है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस हम और बनाएं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।